नमस्कार, प्राइम टॉक में आपका स्वागत है। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस, ये शब्द जहन में आते ही आज़ादी के तराने बजने लगते हैं, जिस पर दिल झूम उठता है। आज़ादी के दीवानों के सजदे में सर झुक जाता है। हर धड़कन गर्व गर्व महसूस करती है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ के शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग लोकतंत्र के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। यूं ही नहीं, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है, क्योंकि इस देश में चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय जैसे देशभक्त पैदा हुए थे, और महात्मा गांधी जैसे महान अहिंसावादी जिसने दुनिया को नई दिशा दी। यूं तो 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन भारत ही अकेला देश नहीं है जो इस दिन अपनी आज़ादी का पर्व मनाता है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे। ये देश हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और लिechtenstein। आइए रुख करते हैं इन देशों की आज़ादी की कहानी की ओर। सबसे पहले हम भारत की आज़ादी की बात करेंगे और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। अंग्रेजों के करीब 200 साल के लंबे शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में सामने आया। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जिस दिन हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, उस दिन के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना था, क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। अब चलते हैं उन देशों की तरफ जिन्हें 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। पहले हम बात करेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। ये दोनों देश 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसे नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया कहा जाता है। 1945 में इसी दिन अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं ने कोरियाई प्रायद्वीप से जापान के 35 साल से जमे पांव उखाड़ फेंके थे। इस दिन को ग्वागबोक-जियोल भी कहा जाता है। इसका मतलब है रोशनी की बहाली का वक्त। यहाँ के लोग इसे जापान से स्वतंत्रता मिलने वाले दिन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को दोनों देशों में सरकारी छुट्टी रहती है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की तरह कोरिया भी आज़ादी के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कोरियाई प्रायद्वीप को 38वें समानांतर रेखा से 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। 1948 में सोवियत सेना उत्तरी कोरिया से वापस लौट गई और 1949 में अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया से हट गई। वर्तमान में इन दोनों देशों के बीच काफ़ी कड़वाहट है। अब हम बात करेंगे बहरीन की। ब्रिटिश हुकूमत से इस बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी। बहरीन की जनता के बीच संयुक्त राष्ट्र के सर्वे के बाद अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा था। दोनों देशों ने मित्र संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत की तरह ही बहरीन पर भी अंग्रेजों का शासन था। बहरीन 16 अगस्त
को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे 15 अगस्त को ही ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। इसकी वजह यह है कि 16 अगस्त को बहरीन के शासक ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने गद्दी संभाली थी। इसके अलावा लिechtenstein को भी 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी। यह दुनिया का छठा सबसे छोटा मुल्क है। 1866 में इसे जर्मनी के शासन से मुक्ति मिली थी। यह देश 1940 से 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। 5 अगस्त 1940 को लिechtenstein सरकार ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित किया था। इस दिन आम लोगों को रॉयल फैमिली से बातचीत करने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। 1960 से 15 अगस्त को कॉन्गो में कॉन्गोलीज नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 80 साल की गुलामी के बाद कॉन्गो वासियों को फ्रांस से पूरी तरह से आज़ादी मिली थी। कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में बसा एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की आज़ादी के 13 साल बाद यानी 1960 में उसे आज़ादी मिली थी। 1880 से लेकर आज़ादी तक इस देश पर फ्रांस का कब्जा था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है।